चंपकवन में पीलू अपने पति बंटी के साथ रहती थी। दोनों भगवान कृष्ण की बहुत भक्ति करते थे। दिन रात कृष्णा जी की लीलाओं को याद करते थे और उन्हीं का नाम जपते थे। वो लोग बहुत गरीब थे, लेकिन अपने लिए भगवान से कुछ नहीं मांगते थे। पीलू घर में ही पुराने फटे हुए कपड़े सिलने का काम करती थी और बंटी छोटा मोटा मजदूरी करता था। एक दिन काम के मजदूरी के समय बंटी घायल हो जाता है और उसे डॉक्टर आराम करने की सलाह देते हैं। सुनिए जी, आप चिंता मत कीजिए, आपका अच्छे से इलाज होना बहुत जरूरी है। मैं और ज्यादा कपड़े सिला करूँगी। अभी हमारी आमदनी कम नहीं होनी चाहिए। हाँ पीलू, अब तो सब भगवान कृष्ण की हाथों में ही है। अगर हमारे पास कपड़ा सिलने की ऑटोमेटिक मशीन होती तो कितना अच्छा होता, लेकिन गरीबी के कारण नहीं है। पीलू अब अकेले ज्यादा से ज्यादा कपड़े सिलने लगती है, लेकिन बंटी का ख्याल रखना, घर का काम करना और ज्यादा कपड़े सिलने के कारण उसकी भी तबीयत खराब हो जाती है और उसको कपड़े वापस देने में देर होने लगती है, जिसके कारण अब उसके पास लोग नहीं जाते थे और कुछ ही दिनों में लोग उसको कपड़े देना ही बंद कर देते हैं। पीलू दुखी हो जाती है। हे कृष्ण, अब क्या होगा? मेरी दुकान में तो लोग आना ही बंद कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे? आप ही बताइए कृष्णा, आप ही बताइए हमें। पीलू कुछ दिनों तक यहाँ वहाँ मजदूरी के लिए भटकती है, लेकिन उसको कोई भी काम नहीं देता है। पीलू रोने लगती है। हे श्री कृष्ण, अब तो आपकी सेवा पूजा भी नहीं कर पा रही हूँ और न ही इनका इलाज करवा रही हूँ। घर में खाने के लिए नहीं है, हमारा सहारा तो आप ही हो। कृष्णा, आपकी जैसी मर्जी, हम वैसे ही रहेंगे। और तभी भगवान श्री कृष्ण उसे दर्शन देते हैं। मेरी प्यारी भक्त पीलू, दुखी मत हो, मैं तो तुम जैसे शुद्ध भावना वाले भक्तों के लिए प्रकट होता हूँ। प्रभु आप, हे श्री कृष्ण, आपके इतने सुंदर दर्शन हो गए, आपकी दया अपरंपार है। अब तो मुझे कुछ चिंता ही नहीं लग रही है। हे कृष्ण, हमारी भक्ति और मजबूत कीजिए। आपकी जय हो। बेटी, तूने मेरी भक्ति में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इतनी मुश्किल में भी सिर्फ मेरे भरोसे रही है। ये सच्चे भक्त की निशानी है। इस जंगल में मेरा एक और भक्त है, हरिया। उसको मैं प्रेरणा दूंगा। तुम उसके पास जाओ और उससे तुम एक कपड़ा सिलने की ऑटोमेटिक मशीन बनवा कर लेकर आओ। तुम दोनों का कल्याण होगा। जी भगवान, आपकी जैसी आज्ञा। पीलू घर जाकर बंटी को कृष्ण दर्शन की पूरी बात बताती है और फिर हरिया के घर जाते हैं। बेटी पीलू, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और उनके भक्तों की मदद करना मेरे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। भगवान ऐसे ही हम भक्तों के जीवन का कल्याण करते हैं। उनकी हम पर बहुत दया है। हाँ हरिया काका, प्रभु बहुत दयालु है। और फिर हरिया भगवान कृष्ण का ध्यान करते हुए पीलू के लिए कपड़ा सिलने की ऑटोमेटिक मशीन बना देता है। पीलू सबसे पहले भगवान कृष्ण को उस मशीन से बने कपड़े को अर्पित करती है और फिर कपड़ों को बाजार में बेचना शुरू कर देती है। तो सुंदरी उसके पास आके कहती है, वाह पीलू वाह, इतने सुंदर डिजाइन के और मुलायम कपड़े, ऐसे तो मैंने कभी नहीं देखी। ये क्वालिटी तो बड़ी बड़ी दुकानों में भी नहीं मिलती है। बहन, आपकी तारीफ का बहुत शुक्रिया। ये तो श्री कृष्ण जी की कृपा है। जल्द ही अच्छा इलाज मिलने से बंटी ठीक हो जाता है। हरिया काका, आपको बहुत धन्यवाद। आप भगवान के बहुत बड़े भक्त हो। आप नहीं होते तो हमारा भला नहीं होता। हरिया काका, आप बहुत नेक दिल के हैं। आपकी मदद के लिए शुक्रिया। अब आप हमारे काम में हिस्सेदारी लीजिए। सब कृष्ण कृपा है। चलो अब हम मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। इस तरह कृष्ण की भक्ति करने से उनके पूरे जीवन का उद्धार हो जाता है। पीलू और बंटी भगवान श्री कृष्ण जी की और भी अच्छे से भक्ति करने लगते हैं और गरीबों की सहायता करते हैं। अब सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।
धर्मपुरी के जंगल में पीलू अपने पति बंटी के साथ रहती थी। वो दोनों हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। हनुमान जी को हर दिन अपनी दुकान का सबसे पहला बर्फ का गोला भोग लगाते थे और उन्हें सुंदर सुंदर फूल और खुशबूदार अगरबत्ती अर्पित करते थे। वो कभी भी हनुमान जी से कुछ नहीं मांगते थे और उनकी बहुत सेवा करते थे। वो दोनों अपना एक छोटा सा बर्फ के गोले का ठेला चलाते थे। उनके फ्लेवर्स के बर्फ के गोले बच्चे हो या बूढ़े सबको बहुत पसंद आते थे। पिल्लू दीदी, मुझे मैंगो और ग्रेप फ्लेवर का मिक्स गोला और मेरी पत्नी को काला खट्टा गोला देना। जी टिल्लू भैया, आपके यहाँ के बर्फ के गोले इतने टेस्टी है कि जिसकी हद नहीं है। कोई भी आपके जैसे टेस्टी बर्फ का गोला बना ही नहीं सकता है। ये तो हनुमान जी की दया है बहन जी। उनकी दुकान के सामने कालू भी बर्फ के गोले का दुकान चलाता था। वो बंटी और पीलू से बहुत नफरत करता था और हर समय इसी सोच में रहता था कि कैसे उन्हें नुकसान पहुंचाए। सभी लोग इनकी दुकान में जाते हैं और बहुत तारीफ करते हैं। जैसे मेरी दुकान में तो उन्हें कड़वा बर्फ का गोला मिल रहा है। इनकी दुकान कैसे भी बंद करनी पड़ेगी। एक दिन बर्फ खाने के लिए जंगल का सबसे ताकतवर और अमीर चिड़ा कड़क सेठ अपनी पत्नी बबली के साथ आता है। पीलू, हमें रोज खस और पाइनएप्पल ऑरेंज गोला देना। जी सेठानी जी, आज सेठ जी भी आए हैं, बहुत खुशी की बात है। हाँ पीलू, हम विदेश जा रहे हैं तो सोचा यहाँ से कुछ मीठा करके जाते हैं। ये फ्लेवर्स के गोले बहुत ही टेस्टी बनाते हैं। धन्यवाद मैडम, जय हनुमान जी की। एक हफ्ते के बाद जब हम वापस आएंगे तो तुम्हें एक बड़ा ऑर्डर देंगे। उसके गोले खाकर कड़क सेठ और बबली सेठानी बहुत खुश होते हैं। कालू ये देखता है और वो इसे और भी गुस्सा हो जाता है। अब तो इसकी दुकान बंद करा कर ही रहूंगा। उस शाम कालू कुछ गुंडों से मिलता है, उन्हें पैसे देता है और फिर अगले दिन उन गुंडों से बंटी की पिटाई करवा देता है और दुकान में तोड़ फोड़ करा देता है। इससे बंटी और पीलू की दुकान बंद हो जाती है। हे हनुमान जी, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने इनकी जान बचा ली। आप हमेशा रक्षा करते हैं। हाँ पीलू, हनुमान जी की बहुत दया है, लेकिन जिन गुंडों ने मेरी पिटाई की है वो कालू के दोस्त है। कालू हमसे जलता है, लेकिन कालू सोचता है कि वो हमारी दुकान बंद करा देगा। हम हनुमान जी के भक्त हैं, हमें अपना काम करना है। भगवान इन बदमाशों को संभाल लेगा। हनुमान जी की सेवा पूजा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। सुनिए भाई साहब, मैं हरिया हूँ, मैं अयोध्या से आया हूँ और काम की तलाश कर रहा हूँ। मैं आप लोगों की बर्फ की गोलों की दुकान चला सकता हूँ। मैं आप जैसे नेक दिल, साफ मन वाले, सीधे साधे भक्तों की सेवा करना चाहता हूँ। जब बंटी जी ठीक हो जाएंगे तो मैं चला जाऊंगा। लेकिन तुम्हें हमारे घर का पता कैसे चला? पीलू की प्रश्न को हरिया उत्तर देते हुए कहता है, पास के हनुमान मंदिर के पुजारी जी ने भेजा है मुझे। उसकी बातों को पीलू और बंटी मान जाते हैं। बंटी की दुकान फिर से चल निकलती है। जी, आज के जमाने में ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं? उनकी दुकान चलते देख कालू सोचता है, अब इस हरिया का मैं हाथ पांव तोड़ दूंगा। और कालू के बुलाने पर गुंडे फिर से आ जाते हैं। कालू, तुम जैसे बदमाशों से मैं नहीं डरता हूँ। तुम्हें बंटी जैसे सीधे साधे लोगों का बिगाड़ किया है। मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगा। तू क्या पिटाई करेगा हमें? हम तुझे बंटी के बगल वाले बेड में भेज देंगे। गुंडे हरिया की तरफ हथियार लेकर उसे मारने जाते हैं। हरिया बहुत ताकतवर निकलता है। वो सभी गुंडों को हवा में ऊपर नीचे पटकने देता है। उन्हें एक हाथ से ही हवा में उठाकर घुमाने लगता है और उनकी पिटाई कर करके हालात खराब कर देता है। फिर कालू की भी पिटाई होने लगती है और कालू को उसकी दुकान में ही जोर से फेंक देता है, जिससे उसकी दुकान टूट जाती है। ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। तभी वहाँ पर पीलू और बंटी आते हैं। अरे हरिया, तुम
इतने ताकतवर कैसे हो? हरिया का रूप बदल जाता है और हनुमान जी अपने असली रूप में आ जाते हैं। हे हनुमान जी, आप हमारे लिए हमारी रक्षा करने के लिए यहाँ पर आए। आपकी महिमा, आपकी दया अपरंपार है। बंटी, पीलू, तुम बहुत ही नेक दिल के मेरे भक्त हो। इतनी बड़ी मुसीबत में भी मुझे सब कुछ मानते रहे। तुम्हारे कल्याण होगा, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा। ऐसे ही साफ मन रखना। फिर हनुमान जी को बंटी और पीलू बहुत अच्छी मिठाइयाँ भोग लगाते हैं। उसके बाद हनुमान जी उन्हें आशीर्वाद देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। कुछ ही दिनों में बंटी ठीक हो जाता है। पीलू और बंटी हनुमान जी की भक्ति करते हुए खुशी खुशी रहने लगते हैं।